वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि लॉर्ड शिवा की इस पावन दिन पे यानी कि सोमवार के दिन में जो कि लॉर्ड शिवा का होता है, क्या मैसेजेस आ रही हैं, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स हैं सब लोगों के लिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शंस के साथ में। ऑप्शंस आप अभी तक देख ही चुके होंगे। वेलकम पायली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आपके लिए लॉर्ड शिवा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किस तरह के मैसेजेस हैं और किस तरह की गाइडेंस है यहाँ पे आप लोगों के लिए। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड बात करता है कार्मिक पैटर्न्स की। तो आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ें हो रही हैं, आपका जो कार्मिक पैटर्न है वो हो रहा है ब्रेक। जिस साइकिल में आप फंसे हुए थे या जिस कार्मिक हर्ट के अंदर आप फंसे हुए थे, आपके लिए लॉर्ड शिवा भेज रही हैं यहाँ पे हीलिंग्स और ब्लेसिंग्स। जो भी चीज़ें आपके पास्ट से आपको हॉन्ट कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं या फिर आपको लगातार दर्द देती जा रही हैं, उस कार्मिक साइकिल को लॉर्ड शिवा यहाँ आपके लिए ब्रेक कर रहे हैं। यानी कि जो भी दर्द, जो तकलीफ, जो भी परेशानी आपको मिलनी थी वो अब तक आपके लिए वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और उन चीज़ों से आप बढ़ रही हैं आगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे और यहाँ से आगे बढ़ के आप अपनी लाइफ में आप खुद ही देख सकते हैं कि लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे क्या दे रही हैं, क्या ब्लेस कर रही हैं। आप यहाँ पे किस तरह की एनर्जीज में हैं, जिस तरह से आप कितने वरिड हैं, कितने चौकन्ने हैं, घायल हैं। और यहाँ पे आपका जो रंग रूप है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी जो प्रेजेंस है, आपका जो जिस तरह से आपने खुद को प्रेजेंट किया है, यहाँ दोनों ही चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। लॉर्ड शिवा ले जा रहे हैं आपको आपके जो पास्ट के मूवमेंट से निकाल के आपके उस ब्राइट फ्यूचर की तरफ, आपके उस प्रेजेंट को अच्छा कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाए, जिससे आपका ध्यान अपने आप पे रहे, ना कि उन लोगों के ऊपर है जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है और जिन लोगों ने आपको तकलीफ देके किसी ऐसे साइकिल के अंदर फंसा दिया था जिसमें कि आप लगातार परेशान थे और अपने आप को बिल्कुल भी ना तो हील महसूस कर पा रहे थे और ना ही उन चीज़ों की हीलिंग हो रही थी। तो लॉर्ड शिवा आपको इस तरह के कार्मिक पैटर्न से फ्री कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपका ध्यान अब अपनी उन चीज़ों से हट के ना, जैसे किसी को जो बहुत दर्द मिला है, किसी को जैसे वो बहुत तकलीफ मिली है, उस सारे दर्द से, उस सारी तकलीफ से निकाल के लॉर्ड शिवा आपको ऐसी एनर्जी के अंदर लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपका फोकस खुद के ऊपर होगा, सेल्फ, जैसे कहते हैं ना, सेल्फ एम्पावरमेंट के ऊपर होगा, आपके जो सेल्फ केयर होती है उसके ऊपर होगा। खुद को कैसे रखना है, खुद को कैसे प्रायोरिटीज़ देनी है, खुद की कैसे केयर करनी है, मतलब जो कुछ भी आपके खुद के सेल्फ के साथ जुड़ा है, आपको उस तरफ लॉर्ड शिवा लेके जा रहे हैं। और ये उनकी आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं एक्चुअली। जैसे आपके जो सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, उसको वो जागृत कर रही हैं, आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी पावर वापस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी वो स्ट्रेंथ वापस कर रहा हूँ जिसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुमने जिसको खो रखा था। कितना खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। अगर किसी रिलेशनशिप में भी आपका ब्रेकअप हुआ है या चीज़ें इस तरह से हुई हैं जो कि हैप्पी और हेल्दी नहीं थी आपके लिए, अगर आप किसी ऐसे एब्यूजिव रिलेशनशिप में थे जिसमें आप हर्ट हुए हैं, ये जो रिश्ते आपके थे वो सही नहीं चले हैं आपके पास्ट में, तो लॉर्ड शिवा यहाँ पे आपको ब्लेस कर रहे हैं एक सोलमेट रिलेशन के साथ में, जिसमें आपको अंडरस्टैंड भी किया जाएगा, जिसमें आपको समझा भी जाएगा, जिसमें आपकी केयर भी की जाएगी। और रिलेशन जो होगा वो होगा कंपैटिबिलिटी का, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर दोनों ही लोग होते हैं, समझदार होते हैं, जो दोनों लोग होते हैं आपसी समझ बूझ से चीज़ें करते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके करते हैं, जो भी बातें होती हैं वो आपसे समझते होती हैं। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें समझदारी होगी, जिसमें प्यार होगा और जिसमें एक दूसरे की केयर और रिस्पेक्ट होगी। आपको किसी ऐसे रिलेशन के से ना यहाँ पे लॉर्ड शिवा ब्लेस कर रही हैं। ये जैसे सोलमेट का रिलेशन कह लीजिए, ट्विन फ्लेम का रिलेशन कह लीजिए। और अगर आप ऐसे किसी रिलेशन को सर्च नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं जो आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं और जो चीज़ें आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन जो है यहाँ पे दखल दे रहा है अपना, और आपसे कहा जा रहा है कि आपके उस रिलेशन को हील किया जा रहा है, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड हीलिंग का भी कार्ड है। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपके उस रिलेशन को हील भी कर रहे हैं जिसमें हीलिंग होने की गुंजाइश है। और जिन लोगों के लिए हीलिंग होने की गुंजाइश नहीं है, उनको उस कार्मिक पैटर्न से निकाल के, उन कार्मिक रिलेशनशिप से निकाल के, उस साइकिल से निकाल के ऐसी जगह पे ले जाया जा रहा है जहाँ पे उनको ऐसा पार्टनर या ऐसा रिलेशनशिप मिले
मिलेगा, जहाँ पे वो अपने आप को हैप्पी और हेल्दी महसूस कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है, ये आपके लिए कौन सा एरिया होगा, ये आपको अपने जो आपकी फ्री विल है, आपको उस विजडम से ही देखना होगा। अपनी फ्री विल से आपको चूज करना होगा कि आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस लेके आए। लॉर्ड शिवा आपको ब्लेस बेशक कर रहे हैं, लेकिन आपको जिन चीज़ों की गाइडेंस मिलती है, जिन चीज़ों को लेकर ना आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होती हैं कि आपको ये काम कर लेना चाहिए, आपको ये बदलाव कर लेना चाहिए, वो काम आपको करने पड़ेंगे। वरना ये सिर्फ वीडियो है और ये सिर्फ गाइडेंस है जो कि आप सुन रहे हैं, सिर्फ इतनी सी ही बात है। और अगर आपके साथ में कोई पायल रेजोनेट नहीं करता है तो इसको आप गाइडेंस की तरह लीजिए। अगर कोई पूरा वीडियो ही आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो कभी कभी पूरा वीडियो ही आपके लिए नहीं है या वो पायल आपके लिए नहीं है, तो कोई दूसरा पायल चुन लीजिए, कोई दूसरा ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपके साथ में ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है। क्योंकि कभी कभी हम अपनी आंखों के द्वारा इतनी आकर्षित हो जाते हैं कि हम अपनी इंट्यूशंस को नहीं सुन पाते। तो आप जरूर देखिएगा कि अगर किसी और पायल की तरफ आप आकर्षित हो रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। और अगर उसमें भी आपके लिए रीडिंग नहीं हो तो मैं सिर्फ आपको अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से आपको सिर्फ मैं एक ही बात सजेस्ट करूंगी कि इसको एज ए गाइडेंस लीजिए। अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी नहीं भी हो रही है तो आने वाले टाइम पीरियड में जरूर होगी। और अगर इनमें से कुछ भी आपकी लाइफ में 1% भी हो रहा है, यानी कि इस पूरी रीडिंग में एक बात भी आपके साथ रेजोनेट करती है, तो ये वो चेंजेस हैं जो कि आपकी लाइफ में आने जरूरी हैं या फिर आने वाले टाइम पीरियड में जरूर होंगी। क्योंकि जो लॉर्ड शिवा है या कोई भी डिवाइन गाइडेंस है या एंजल्स हैं या कोई भी अदर मास्टर्स हैं, गॉड गॉडेसेस हैं, वो टाइम बाउंड नहीं है। ये सिचुएशन अगर आज नहीं है तो ये आने वाले टाइम पीरियड में हो सकती है। या जिस तरह से आप अपनी सिचुएशन को देख रहे हैं, जो हायर एनर्जीज हैं, जो डिवाइन एनर्जीज हैं, उनका देखने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है। वो आपकी तरह या हमारी तरह नहीं देखते। एक हम लोगों का एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का, उन लोगों का बहुत वाइड होता है, यानी कि वो दूर तक देख रहे हैं और हम सीमित देख रहे हैं। तो अगर नहीं है तो ओपन माइंड से देखिएगा। नहीं समझ में आता है या नहीं लगता है कि रीडिंग आपके लिए, तो इसे एज ए गाइडेंस लीजिए कि कोई ना कोई ऐसा चेंज करके आप अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। तो इससे आपको हेल्प ही मिलेगी। यहाँ पे आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अब उन चीज़ों में, जिन चीज़ों में आप अभी तक सफ़र करते आ रहे थे, जिन चीज़ों में अभी तक आप सरेंडर करते आ रहे थे, वो टाइम पीरियड अब खत्म होने वाला है। इनकी बहुत सारा सरेंडर आप कर चुके हैं, बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं, बहुत सब कुछ आप ऐसा झेल चुके हैं अपनी लाइफ में जो कि आपको झेलना भी नहीं था, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत भी नहीं थी। अब उन चीज़ों में क्या होगा, अब उन चीज़ों में आप फाइट बैक करेंगे। अब उन चीज़ों में आप ये दिखाएंगे कि हाँ मेरी अथॉरिटी है। एक अथॉरिटी में आप आ रहे हैं अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपनी उस पावर के अंदर आना। अगेन मैं यही वर्ड यूज़ करूंगी, अपनी उस पावर में आना, जब आप फाइट बैक कर सकते हैं, जब आप खुद को दिखा सकते हैं, जब आप अपनी प्रेजेंस फील करवा सकते हैं। तो लॉर्ड शिवा आपको इस तरह की चीज़ों से ही यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ का ये कोई सा भी एरिया हो, लेकिन देखिएगा अपने विजडम से कि आपकी लाइफ के कौन से एरिया में चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं जिनमें आप कंपटीशन या तो फेस करते रहे हैं या फिर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दबाया गया है, ऐसी चीज़ों में आपको ब्लेस किया जा रहा है। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर हैं या टॉक्सिक पैटर्न चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उनसे भी आपको एक ब्रेक यहाँ पे दिलवाया जा रहा है। प्रेयर वर्क्स, अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आपको उसके लिए प्रेयर करनी चाहिए। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि लॉर्ड शिवा आपकी जो प्रेयर्स हैं उनको सुन रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे जिस तरह की गाइडेंस है उसमें आपसे लॉर्ड शिवा यही कह रही हैं कि आप प्रेयर्स कीजिए। यानी कि देखिए, जो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने हैं वो आप लेते रहिए, लेकिन साथ ही साथ आप उनको प्रेयर करते रहिए ताकि चीज़ें आपके लिए जल्दी उन चीज़ों में काम हो सके, उन चीज़ों के रिजल्ट आपके लिए जल्दी आ सके। यहाँ पे जो कार्ड आया है आपके लिए, कार्ड आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट का। तो देखिए, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, यहाँ पे लिखा है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यानी कि देखिए, मैंने भी आपसे इस बात को कहा था कि आपको ऐसे उस जगह पे लेके जाया जा रहा है लॉर्ड शिवा के द्वारा जहाँ पे सेल्फ केयर, सेल्फ जो पावर होती है, खुद का एम्पावरमेंट, सेल्फ का सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, जहाँ पे सेल्फ जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रह चुके हैं जो एक एब्यूजिव था या लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी है क्योंकि आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, यहाँ पे देखिए कार्ड क्लियरली इस चीज़ को कह रहा है। क्योंकि जब हम लोगों के लिए करने लगते हैं ना तो हम अपना पूरा दिल खोल के दूसरों को दे देते हैं और दूसरे उसको ठोकर लगा देते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा क्या है, इस कार्ड के द्वारा देखिए यहाँ पे इस पर्सन का ध्यान सिर्फ खुद की बॉन्ड पे है और कहीं नहीं है। इसने अपने आप को कितने अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है, कितना सजा धजा रखा है, अपने पे फोकस और अपने ऊपर एक प्राइड है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। तभी जब आप खुद की केयर करते हैं, जब आप खुद से प्यार करते हैं,
देखिए, चाहे आपकी लाइफ के अंदर ना लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लाइफ में आपका परिवार या आपके आसपास जुड़ने वाले परिवार के अंदर नए लोग हों, आपके दोस्त हों, आपकी लाइफ में आने वाला कोई पार्टनर हो, वो तभी आपकी रिस्पेक्ट करता है जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। वो तभी आपसे प्यार करता है जब आप खुद से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए लापरवाही नहीं कीजिए। अब आपको लॉर्ड शिवा ऐसी जगह लेके जा रहे हैं, ऐसे मोड़ में आपको मोड़ रहे हैं कि आपको इन चीज़ों को अब करना होगा ही होगा। यानी कि अब आपका ये पैटर्न ब्रेक होने वाला ही वाला है। आंसर्ड प्रेयर का मैसेज है अगेन आपके लिए। तो फिर आपके लिए ऑरेकल कार्ड से दोबारा आंसर्ड प्रेयर का मैसेज आया है। आपसे अगेन कहा जा रहा है कि आप प्रेयर्स कीजिए और आपकी प्रेयर्स के आंसर किए जाएंगे। बस जिस तरह से हमेशा इस कार्ड के साथ में एक ही बात होती है कि आपके प्रेयर के आंसर किए जा रहे हैं, लेकिन मे भी शायद उस तरीके से आपको जवाब नहीं मिल रहे जिस तरीके से आप सुनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जवाब दिए जा रहे हैं। जिस तरह से भी हीलिंग्स हो रही हों, चीज़ें हो रही हों, आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और गो विद द फ्लो होना चाहिए, ताकि आपके लिए वो सारी चीज़ें काम कर सकें। इंटेंशन का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में एक हैप्पी और हेल्दी रिजल्ट आ सके, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छे से रह सकें और सारे कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर सकें। और अगर आपने मेरा एक वीडियो भी नहीं देखा है जो मैंने कल डाला था कार्मिक साइकिल पे, तो वो जरूर देखिएगा। ये बहुत ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली में, लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के पैटर्न हो, आपकी लाइफ के लिए हो, आप कोई काम करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, और वो पैटर्न्स आपके ब्रेक नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? वो बहुत डीप डाउन एक, हालांकि ये बहुत गहरा विषय है, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहते हैं या आप लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लॉर्ड हनुमान का मैसेज है यहाँ पे, और बहुत खूबसूरत कार्ड है। एक्चुअली में लॉर्ड हनुमान के बारे में मैं बहुत थोड़ी देर पहले, जब इस वीडियो को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं लॉर्ड हनुमान मेरे ना बार बार दिमाग में चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सिंबल्स के अंदर ना कुछ लॉर्ड हनुमान का रखना चाहिए, कि जो भी ऑप्शंस मैं रखती हूँ। लेकिन फिर मैंने लॉर्ड शिवा को ही चुना कि लॉर्ड शिवा का वीडियो है तो इनका ही ऑप्शन रखती हूँ। लेकिन लॉर्ड हनुमान एक्चुअली में यहाँ अपीयर हो ही गए। तो यहाँ पे जो आपसे कहा जा रहा है वो इस कार्ड की तरह यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को और उस ईश्वर को अलग करके नहीं देखिए। आप अपनी अगर केयर करते हैं तो ये उस ईश्वर की ही केयर है। अगर आप उसमें और अपने आप में, यानी कि आप देखिए उस ईश्वर का ही ना अंश है आप में, और उसमें कोई अलग चीज़ें नहीं है। हाँ, वो एक हायर एनर्जीज हैं, हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। लेकिन अपने आप में अगर आप सेवा भाव से देखेंगे उनको, तो सेवा भाव से देखने में आप उनको हमेशा प्रेयर कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आप ये देखेंगे कि आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है, तो आपको जो भी चीज़ों में आप कमियां महसूस करते हैं, जिन चीज़ों में आप खुद को लो फील करते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा आप खुद में संपूर्ण है। आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको रिश्तों की ऐसी ज़रूरत नहीं है जो कि टॉक्सिक हो, यानी कि अच्छे रिश्तों की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे। अपने आप को सही प्रूव करने के लिए या अपने आप को पूरा दिखाने के लिए या पूरा महसूस करने के लिए आपको ऐसे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है, ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको छोटा महसूस करवाती हो या आपको कम महसूस करवाती हो। तो आप उस जो लॉर्ड है या उस यूनिवर्स का पार्ट है, उस गॉड का पार्ट है जो कि सब जगह है, संपूर्ण है, और आप उसमें कोई कमी नहीं है। आप भी वैसे ही हैं क्योंकि आप में भी उसका ही अंश है। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने आप को बिल्कुल भी कम नहीं समझिए, अपने आप को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं महसूस कीजिए कि आप में कोई कमी है। तो लॉर्ड जो हनुमान है वो इसी बात को बता रहे हैं कि इतना डेडिकेशन रखिए अपने अंदर, इतना समर्पण भाव रखिए अपने अंदर, जैसे कि हनुमान जी का राम जी के प्रति था। तो इतना ही समर्पण भाव आपका होना चाहिए ईश्वर के प्रति, जिससे कि आपके लिए वो चीज़ें होती हैं। ईश्वर के लिए हो, अपने खुद के लिए हो, अपने लिए भी इतना ही समर्पित आपको होना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो सकें जो आप करना चाहते हैं यहाँ पे। तो आपके लिए जो पहला मैसेज है ये है सोल कनेक्शन का। ये आपकी सोलमेट की एनर्जी को भी बताता है। रिस्पेक्ट का मैसेज है। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का मैसेज तो यहाँ पे आपके लिए है ही कि खुद की रिस्पेक्ट आप जरूर कीजिए। गाइडेंस का मैसेज है। गाइडेंस आपको मिल ही रही है, लगातार दी जा रही है। आपके लिए फॉरगिव का मैसेज है। अगर पुरानी कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें उलझा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, तो माफ कर दीजिए उन लोगों को, उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। यस का मैसेज है। बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे चेंजेस हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जिसको लग रहा है कि क्या मेरी ये सिचुएशन चेंज होगी, तो आपके लिए जवाब है हाँ, वो चेंज होगी। आपके लिए यहाँ पे देखिए प्रेयर के 2 मैसेजेस आए हैं। प्रेयर जरूर कीजिएगा आप। पॉइंट का मैसेज है यहाँ पे। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा है कि उनका देखने का जो तरीका है या पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है और हमारा अलग है। तो अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। फेथ का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। फेथ कीजिए ईश्वर पे, अपने आप पे फेथ कीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें हो सके।
ग्रेटिट्यूड का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि वो आपके लिए चीज़ें कर रहा है, और साथ ही साथ हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद दिया करिए जो कि आपके आसपास है। आपकी लाइफ में छोटी चीज़ हो या बड़ी, जिन चीज़ों के लिए भी आप खुद को आभारी महसूस करते हैं, उन चीज़ों के लिए हमेशा आभार प्रकट करना भी चाहिए। पास्ट का मैसेज है, बिल्कुल पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, वो वहीं पे अच्छा है। रियल सेल्फ का मैसेज है, देखिए मैं तो आपसे कह ही रही थी कि आपको आपके रियल सेल्फ की तरफ लॉर्ड शिवा लेके जा रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। बस आपको अब अपनी अपनी ही केयर करनी है, अपनी तरफ ध्यान देना है, प्रेयर्स करनी है, लव योर सेल्फ। यानी कि ये जो पाइल ए है, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपको आपका रियल सेल्फ बनने के लिए कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है आप किसी से कम नहीं है। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस लेके आना है जो आप कई लोगों की कई चीज़ों की वजह से खो बैठे हैं। अपनी केयर करने का टाइम है, अपनी अपनी फिजिकल बॉडी की, मेंटल बॉडी की केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी की, अपनी इमोशनल साइड की केयर कीजिए, ताकि आप ग्रो कर सकें और आगे बढ़ सकें। यानी कि अब ये पूरा समय जो है लॉर्ड शिवा आपको ब्लेस कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको हाई करने के लिए, आपकी एनर्जीज को अच्छा करने के लिए। तो जरूर देखिएगा कि ये मैसेजेस आप कैसे रिसीव कर रहे हैं, और लॉर्ड शिवा को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आप सबको ओम नमः शिवाय। आपका ये समय आने वाला बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाइल भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी पाइल भी चुना है, आइए देख लेते हैं लॉर्ड शिवा आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल की रीडिंग तो बहुत ही प्यारी थी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आपने सोचा था कि आप पाइल ए भी सुन सकते हैं या चूज कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार उसको भी जरूर सुन लें, क्योंकि यहाँ पे जो पाइल ए है उसके कार्ड रिपीट हो रहे हैं। इनकी दोनों ही कार्ड ये पाइल ए में आए थे, तो जरूर देखिएगा। अगर आपको लगे कि आप वो चुनने का सोच रहे थे तो उससे भी कुछ ना कुछ गाइडेंस ही मिलेगी। गाइडेंस की तरह ही लिया करिए आप ये वीडियो। चीज़ें रेजोनेट नहीं भी करती हैं तो कुछ ना कुछ गाइडेंस तो आपको ज़रूर मिलती है। जितना ओपन रह के सुनेंगे उतना ज़्यादा आप इन सारी एनर्जीज को रिसीव कर पाएंगे, इन रीडिंग्स को रिसीव कर पाएंगे। जो रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। क्या फ़र्क पड़ता है, गाइडेंस तो मिल ही रही है, ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही है। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, आपको सबसे पहले जो लॉर्ड शिवा ब्लेस कर रहे हैं वो ब्लेस ही कर रहे हैं ब्लेसिंग से। यानी कि ब्लेसिंग्स का कार्ड है ये, खुशियों का कार्ड है ये। आपके लिए न्यू पोर्टल्स खुल रहे हैं। 11 का पोर्टल जैसे यहाँ खुल रहा है, आपके लिए नए दरवाजे ओपन कर रहे हैं, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनके शादी का समय है, कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये उनका पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। इनकी जैसे कि आप किसी चीज़ को अपनी पूरी कर रहे हैं, उसमें आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। ये कोई भी ऐसा आपके लिए मौका है जिसमें आप अपने परिवार में उन खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें परिवार के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे नए दरवाजे खुल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी भी हो सकती है, अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है आपकी लाइफ में जिसको आपको लॉर्ड शिवा दे रहे हैं कि आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, और सेलिब्रेट करके अपनी लाइफ में खुशियों को महसूस कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें आपको सोलमेट की रिलेशनशिप से भी लॉर्ड शिवा ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको ऐसा पार्टनर मिल रहा है इन फ्यूचर में या इस टाइम पीरियड में जो कि आपको समझेगा, जो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और सोलमेट का रिलेशन होगा। तो एक दूसरे को समझा जाएगा, एक दूसरे की बातों को समझा जाएगा, एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझा जाएगा, और एक दूसरे को हील किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि कुछ पास्ट के जो हैं ऐसे घाव हैं जिनको लेकर अभी तक आप अकेले चल रहे थे, लेकिन अब जो आपको पार्टनर लाइफ में मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का पार्टनर आपको मिलेगा जिससे कि ना आप अपने दिल की बातें कह पाएंगे, और वो चीज़ें कारण बनेंगी आपको इंटरनली हील करने की। चाहे वो आपके पार्टनर को हील करने का कारण बने, चाहे आपको, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग है 2 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में। साथ ही साथ ये सोलमेट एनर्जी की भी बात करता ही करता है। तो यहाँ पे खुशियाँ हैं, यहाँ पे आपके लिए है सोलमेट की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए हेल्थ का जो उनका मसला था वो भी यहाँ पे सुलझ रहा है, यानी आपकी हेल्थ भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आपकी हेल्थ के साथ में जिसमें आप पिछले काफ़ी समय से परेशान हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वो रास्ता भी आपको जरूर यहाँ पे मिल जाएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो कुछ भी चीज़ें आपको आपके पास्ट में तकलीफ दे रही थी, चाहे वो रिश्ते थे, चाहे आपको कोई खुशियाँ अचीव करनी थी और आप उसमें सफल नहीं हुए, ये कार्मिक पैटर्न का कार्ड है। अगर आपने पाइले चुनने का सोचा था तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड उसमें आए थे। हो सकता है कि वहाँ से भी आपको कोई हेल्प मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपने मेरा कार्मिक साइकिल वाला वीडियो नहीं देखा है, जो मैंने कल ही डाला है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ही बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, तो जरूर उसको एक बार देखिएगा, क्योंकि वो आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। रीडिंग रेजोनेट नहीं भी होगी तो भी कोई बात नहीं, आपको कोई ना कोई गाइडेंस से जरूर मिलेगी।
तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और साथ ही साथ आपके कुछ जो घाव हैं वो भर रहे हैं, हीलिंग हो रही है। लेकिन उसके लिए बार बार ये जरूरी है कि जो बार बार आप अपने जख्मों को टच करते रहते हैं ना देखने के लिए कि भरे कि नहीं भरे, उनको छोड़ दीजिए, उनको अब खाली कर दीजिए। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है वो आपसे यही कह रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में कि बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ जान लिया है, पर अब लॉर्ड शिवा कह रहे हैं बस बहुत हो चुका है। जो जानना समझना था, जो तुमने अभी तक दुनिया के बारे में ज्ञान लेना था वो तुम ले चुके हो। अब तुम्हें लाइफ में उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, यानी कि अब आपको उस कंफर्ट जोन से कह लीजिए लॉर्ड शिवा बाहर निकाल रहे हैं, उस बंधे हुए जोन से बाहर निकाल रहे हैं। वो जो हार्ट के अंदर आप स्टक थे, वो जो हार्ट के अंदर आप रुके हुए थे, जिन चीज़ों में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लॉर्ड शिवा आपको वहाँ से आगे निकाल रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके लिए ऐसा रास्ता खोल रहे हैं जिससे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और आप आगे भी बढ़ेंगे। चाहे वो आपके घर हो, आपके रिश्ते हो, आपका कोई कैरियर का मामला हो, यानी कि आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को, आपके घर को, आपके हार्ट को, आपके इमोशंस को, आपके रिश्तों को और आपके अंदर जो दुख है उन सबको हील कर रहे हैं, उन सबको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकें। यानी कि आपकी हीलिंग होगी, जितनी आपकी हीलिंग होगी उतने आपके रिश्ते अच्छे होंगे, परिवार का माहौल अच्छा होगा। अगर आपका कैरियर में कुछ अच्छा होगा तो उससे भी आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड के साथ में लॉर्ड शिवा जो है आपको ब्लेस कर रहे हैं एक स्टेबल ग्राउंड के साथ में। कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई जॉब का ऑफर हो सकता है, या फिर कोई आप ऐसी चीज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं और भी ज़्यादा आगे, जिससे कि आपको वो टेक्निकल हेल्प मिले, जिससे कि आप अपना कोई कैरियर के अंदर एक बड़ा स्टेप उठा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं कि फोकस कीजिए अब उस चीज़ के ऊपर जो कि आपको बढ़ानी है। अब फोकस उन चीज़ों पे नहीं आप कर सकते जिन चीज़ों में या तो आपको हर्ट हुआ है या जिस पे आपको धोखा मिला है, जिसमें आपके अंदर दर्द ही दर्द रहा है। तो अब उन चीज़ों के अंदर, उन फेलियर्स के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। लॉर्ड शिवा यहाँ पे आपको ब्लेस कर रहे हैं ओवरऑल ग्रोथ के साथ में, लेकिन ये ब्लेसिंग्स तभी आपके काम में आ सकती हैं जब आप इन चीज़ों को खुद भी बढ़ाने के लिए लॉर्ड शिवा को हेल्प करेंगे। यानी कि गाइडेंस वो आपको दे सकते हैं, ब्लेसिंग्स वो आपको दे सकते हैं, चीज़ें वो आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन जब स्टेप लेना होगा, जब एक्शंस लेने होंगे, वो आपको ही करना होगा। यानी कि जब आपसे ये कहा जा रहा है इस कार्ड के द्वारा कि आपके कार्मिक साइकिल ब्रेक हो रहा है, आपको इस दर्द से छुटकारा दिया जा रहा है, तो जैसे ये पर्सन पास्ट की तरफ अपने देख रहा है, बार बार मुड़कर देखना बंद आपको ही करना होगा। इनकी उन चीज़ों को, उन पैटर्न्स को ब्रेक करना होगा आपको, और उसके लिए कमर तो आप ही को कसनी होगी, है ना। तो जब तक कमर कसेंगे नहीं तो लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स भी आप कैसे रिसीव कर पाएंगे। ऑर्गेनिक फूड का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो अगर आप कुछ भी इस तरह का खाते हैं या फिर अपनी डाइट का आप ध्यान नहीं रखते हैं, लॉर्ड शिवा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए। यानी कि कुछ सेल्फ केयर की रूटीन है, क्योंकि देखिए पाइले जरूर सुनिएगा अगर आपने सोचा था, क्योंकि यहाँ के मैसेजेस और वहाँ के मैसेजेस काफ़ी हद तक सेम हैं। उनको भी सेल्फ केयर वाली बात लॉर्ड शिवा ने कही थी और यहाँ पे उससे भी एक कदम आगे ले जा रहे हैं लॉर्ड शिवा आपको। वो कह रहे हैं कि सेल्फ केयर के साथ साथ ना अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अब तुम्हें दुनिया को भी दिखाना है कि तुम क्या चीज़ हो। यानी कि अब तक तुम्हें अपनी ही केयर करनी थी, लेकिन अब तुम्हें दुनिया को ये दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट्स हैं, क्या योग्यताएं हैं, और अब तुम्हारा जो फोकस है वो एक ही जगह होना चाहिए, भटका हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके फोकस को भी बना रहे हैं, आपको एक जगह इकट्ठा भी कर रहे हैं, आपको स्टेबल भी कर रहे हैं, और आपको ये समझा भी रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को स्टेबल करके लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ना जैसे जो मुझे लॉर्ड शिवा का यहाँ पे एक मैसेज जैसे और आ रहा है कि जैसे ना आपको ऐसे किसी रिलेशनशिप से भी फ्री किया जा रहा है जिसमें, जो कि ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। यानी कि कोई ना कोई ऐसा रिलेशन है, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें से आपको ना रिलीज़ किया जा रहा है। और जो चीज़ें यानी कि लाइफ में आपको हर्ट करती रही हैं, जिन चीज़ों, जो लोग आपको परेशान करते रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें आप हैं तो सही पर आप खुश नहीं हैं, आपको उसमें सुकून नहीं है, आपको उसमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप से भी ना अलग कर रहे हैं। ऐसे किसी रिलेशनशिप से अलग करके आपको सेल्फ केयर के और जो सेल्फ प्रियोरिटी वाला जो मोड होता है ना उसके अंदर डाल रहे हैं। यानी कि वो आपको ऐसी एनर्जी में डाल रहे हैं जहाँ पे अगर आपका कोई पार्टनर है आपकी लाइफ में करंट में और लगातार आपको हर्ट करता रहता है, तो उससे कहीं ना कहीं वो आपको निजात दिला रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि हाँ अब इन चीज़ों की भी हीलिंग होनी बाकी है, क्योंकि अब तक तुमने सब पे तो बहुत ध्यान दे लिया है पर अपने आप पे नहीं दिया है। अब दुनिया को तुम्हें दिखाना है कि तुम कैसे हो और किस तरह से क्या चीज़ें कर सकते हो। अट्रैक्शन का यहाँ पे मैसेज है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप इन मोमेंट्स को
इंजॉय करके ही अपनी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर, अच्छे लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास अच्छे जो लोग हों, जिनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो गुड हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इस तरह के लोग आएँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी मोमेंट में आप जी रहे हैं उनको खुशियों से जिएँ। जैसे किसी एक्स को आपने रिलीज़ करना है, जैसे किसी से कोई सेपरेशन आपने करना है, लेकिन वो आप कर नहीं रहे हैं, उस हर्ट को तो आप बार बार ले रहे हैं, लेकिन उस पैटर्न को आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं। अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट करती है किसी के भी साथ, तो ये जरूर देखिएगा कौन से वो रिलेशन है, कौन से वो पैटर्न्स हैं जिनको ब्रेक करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए पहला मैसेज है नेचर का, और यहाँ पे भी जैसे ये फूलों के अंदर ये लड़की आराम से इनको सूंघ रही है और इंजॉय कर रही है, तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है नेचर में थोड़ा सा जाइए, थोड़ा सा अलोन टाइम बिताने का समय है कुछ लोगों के लिए। देखिए कुछ चीज़ों को ना समझने की ज़रूरत है यहाँ गहराई में। लॉर्ड शिव आपसे यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करो, अपने दिल की, अपनी आत्मा की गहराई में उतरने की कोशिश करो। साथ ही साथ थोड़ा सा समय प्रकृति के साथ बिताओ ताकि अपने आप को ना एनालाइज कर सको, और कुछ समय के लिए कुछ भी एनालाइज नहीं करो, थोड़ा सा प्रकृति के अंदर जाओ, नेचर के अंदर जाओ, जहाँ फूल हो, जहाँ हरी घास हो, जहाँ हरा भरा सब कुछ हो, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए खुद को फ्री छोड़ दो। पानी के पास की कोई जगह हो सकती है, कोई बाग हो सकता है, बगीचा हो सकता है, कोई भी ऐसा पार्क हो सकता है जहाँ जाके आप खुद को थोड़ा सा रिजुवनेट कर सकते हो, उस टाइम पीरियड को, उस प्रेजेंट मोमेंट को फुली इंजॉय करने के लिए लॉर्ड शिवा यहाँ पे आपको इंस्पायर कर रहे हैं। आइडियाज एंड इंस्पिरेशन का यहाँ पे मैसेज है, तो आपको जो भी आइडियाज आ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, लॉर्ड शिवा यहाँ पे आपसे यही कह रहे हैं कि उन चीज़ों को बिल्कुल कीजिए और उन चीज़ों में आगे बढ़कर अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर डेफिनेटली ना किसी को ऐसे किसी रिलेशन से, ऐसे किसी हर्ट से बाहर निकलना है, या जो लोग उनका यूज़ करते रहते हैं उन लोगों के ये कुछ रीडिंग ना ऐसी ही आ रही है। जैसे मैंने जो कल वीडियो बनाया, जो मैंने आपसे बोला है ना कि आपके जो पैटर्न्स के ऊपर है, ये बिल्कुल ना उसी टाइप की रीडिंग है कि जैसे कुछ पैटर्न्स आपको ना ब्रेक करने हैं। जैसे आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब अपने लिए करना है, अपने लिए जीना है, अपने आप को ठीक करना है। लॉर्ड शिवा भी आपको इसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पे माँ सरस्वती का मैसेज है यहाँ पे, इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकता है आपके लिए। तो देखिए माँ सरस्वती का कार्ड यहाँ पे आया है, आपको इस कार्ड के द्वारा यही कहा जा रहा है, जो भी अगेन ये क्रिएटिविटी का कार्ड है। जैसे यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको आइडियाज और इंस्पिरेशन से आपको मोटिवेट कर रहे थे, यहाँ पे माँ सरस्वती भी आपसे कह रही हैं लिखते हैं, पढ़ते हैं, पेंटिंग करते हैं, डांस करते हैं, जो भी कलाएं आपके अंदर हैं, जो भी स्किल्स आपके अंदर हैं, उनको उभारने का वक्त आ चुका है, उनको निखारने का वक्त आ चुका है। और बिल्कुल उसको निखारिए और उसको निखार कर माँ सरस्वती के आशीर्वाद से उन चीज़ों में आगे बढ़िए, उन चीज़ों को आगे बढ़ाइए जिससे कि चीज़ें आपके लिए हो सकें। वैसे बहुत ही अच्छी बात है कि इस रीडिंग में साईं बाबा भी अपीयर हैं, लॉर्ड शिवा भी अपीयर हैं और माँ सरस्वती भी यहाँ पर आ गई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एक्चुअली ये रीडिंग हो चुकी हैं। तो बिल्कुल ब्लेस्ड रीडिंग है, आप बिल्कुल इस ब्लेसिंग्स का लाभ उठाइए और देखिए कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से काम में आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिन चीज़ों के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है, जिन चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, वो टोटली आपके जो टैलेंट्स हैं ना, और जो आपकी स्किल्स हैं, कुछ मायनों में ये आपकी कोई हॉबीज़ हो सकती हैं जिसको आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप अपने कैरियर को लेके बहुत परेशान है कि किस दिशा में जा रहा है, यकीन मानिए कि आपका जो कैरियर है आपके टैलेंट के अंदर ही है, आपके कुछ मायनों में वो आपकी हॉबीज़ के अंदर है। जो भी आप अपने हाथों के द्वारा करना पसंद करते हैं, आपका दिमाग जिन चीज़ों में चलता है, वो आइडियाज़ लीजिए, अपने आप को इंस्पायर कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। क्योंकि ये बहुत ही ना सोल और इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है और आपसे कह रही है लगातार आगे बढ़ते रहिए। और लॉर्ड शिवा यहाँ पे आपको ब्लेस कर रहे हैं और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी आपके साथ है। जैसे किसी को ना गाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसने गाने का कभी सोचा नहीं, चंद लोगों तक ही सीमित रह गया, या अकेलेपन तक ही पर्सन सीमित रह गया। कोई आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत अच्छा आता है, उसको बजाइए। कुछ लिखना बहुत अच्छा आता है, उसको लिखिए। और कुछ भी ऐसी जो आपके अंदर की क्वालिटीज़ हों उनको निखारिए, जिससे कि आपकी योग्यताएं यहाँ पे झलकती हैं। तो ये तो अपने आप ही आ गया, इसे ले लेते हैं। काइंडनेस का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। काइंडनेस दिखाइए, अपने आप के लिए भी दिखाइए और उन लोगों के लिए भी दिखाइए। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं जो कि वो डिजर्व नहीं करते, क्योंकि वो फिर उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टॉप का मैसेज है, अगर आप अपने आप को हर्ट करते रहते हैं तो स्टॉप कर दीजिए सारी बात को। स्टॉप करके ही आप आगे मूव कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी ऐसा करना अब आपको स्टॉप करना होगा जो कि अब तक आप करते रहे हैं, चाहे वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, कुछ भी उन लोगों के लिए जो कि डिजर्व नहीं करते, उन लोगों के लिए नहीं जो कि आपके अपने हैं, जो आपके लिए लॉयल हैं, जो आपके वेल विशर है, नहीं, उनके लिए नहीं। ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, जिनके लिए आप कर तो बहुत चुके हैं पर उनको आपकी प्रेजेंस की, आपके करे हुए की वैल्यू नहीं है। आपको लॉर्ड शिवा कह रहे हैं स्टॉप कीजिए और आगे मूव कीजिए।
तभी आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लाइफ का मैसेज है आपके लिए, तो एक्चुअली आपके लिए लाइफ चेंजिंग कोई मूवमेंट है जो कि चेंज हो रहा है। यहाँ पे ट्रुथ का मैसेज है, बिल्कुल कुछ ट्रुथ को फेस करने की नीड है। यहाँ है कॉलिंग का मैसेज है, आपका ट्रू सेल्फ आपको कॉल कर रहा है, रेडी हो जाइए। लेसन्स का मैसेज है, डेफिनेटली यहाँ पे आपके जो कार्मिक हर्ट हैं इसमें लेसन्स भी हैं, उन लेसन्स को लर्न कीजिए, रिपीट नहीं कीजिए और आगे की तरफ मूव ऑन कीजिए। स्लीप का मैसेज है, तो बिल्कुल अपनी नींद को पूरा कीजिए। अगर काफी वक्त से आप इस दर्द के कारण सोए नहीं है तो लॉर्ड शिवा को खुद को हील करने दीजिए, अपने खाने पीने का जरूर ख्याल रखिए और अपनी हीलिंग होने दीजिए। ये पहले चैनल मैसेजेस हैं जो मैंने लिए थे और बहुत सारे आए हैं आपके लिए। फॉरवर्ड का मैसेज है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपसे कहा जा रहा है कि अब फॉरवर्ड होने का टाइम आ चुका है, कि आप आगे बढ़ें। और जैसे कि ये यहाँ पे वर्ड बन रहा है ना, मूव फॉरवर्ड, यानी कि अब आगे आपको बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पे रेन का मैसेज है आपके लिए, तो आप लोगों के लिए, अगर आप में से हो सकता है कुछ लोगों को रेन पसंद हो और नहीं भी पसंद हो, तो ये आप लोगों के लिए कुछ खुशियों के आंसू हो सकते हैं, आपके कुछ दर्द के आंसू हो सकते हैं जो कि बाहर निकल सकते हैं। आपके लिए इस तरह की झड़ी लग सकती है जो कि आपके अंदर के जो वो पेन को रिलीज कर देगी, उस पैटर्न को ब्रेक कर देगी। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा का शायद कुछ तरीका ऐसा भी है। रियल ट्रुथ का मैसेज है, आपको डेफिनेटली यहाँ पे 2 ट्रुथ के मैसेज आए हैं आपके लिए, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रुथ देखने की नीड है। रिगेन का मैसेज है, अब तक आपने जो कुछ भी खो दिया है अपना, दोबारा आपको पाने की जरूरत है। ये खासतौर से आपका जो रियल सेल्फ है, ये उसकी बात है। यहाँ इसका मैसेज है यहाँ पे, तो जो भी स्किल आप अपनी डेवलप करना चाहते हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। गुड टाइम्स अहेड का मैसेज है, आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि आपके लिए बहुत सारा अच्छा समय है। और जरूर देखिएगा कि लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स, ये गाइडेंस और रीडिंग्स आपके किस तरह में आ सकते हैं, क्योंकि जब इतनी सारी डिवाइन एनर्जीज हैं यहाँ पे, साईं बाबा हैं, लॉर्ड शिवा हैं, माँ सरस्वती हैं, आर्चेंजल राफेल हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई गाइडेंस ना मिले, आपको कोई मैसेज ना मिले, आपको कोई रीडिंग ना मिले। अगर ये पायल आपके साथ रेजोनेट नहीं भी करता है, कोई और पायल सुन लीजिएगा। अगर वो भी नहीं करता है तो मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये, क्योंकि टाइम बाउंड एनर्जीज नहीं होती हैं, जो हमारा व्यू है देखने का और जो डिवाइन एनर्जीज का व्यू है देखने का बहुत डिफरेंट होता है। जरूर देखिएगा कि आप किस तरह से इनको रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, हीलिंग और मैसेजेस हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा। आप सभी को ओम नमः शिवाय, आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कंपाइल सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं महादेव का, लॉर्ड शिवा का आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं आपके। 3 ऑफ सोर्ड के कार्ड के साथ में तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे है हीलिंग आप लोगों के लिए। जो लॉर्ड शिवा आपको सबसे पहले ब्लेस कर रहे हैं, वो हीलिंग कर रहे हैं आपके उस हार्ट के पेन की, उस हार्ट ब्रेक की, या उस दिल के दर्द की, उस दिल के जख्म की, जो कि आप अपने कहीं गहराइयों में लेके बैठे हैं। हीलिंग का कार्ड है आपके लिए, हीलिंग का मैसेज है आपके लिए। जो भी चीज़ें आपको अब तक दर्द देती रही हैं, जो पेन चीज़ें आपको देती रही हैं, अगर कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ऐसे मसले रहे हैं आपके जिसमें आपके दिल के अंदर, दिल की गहराइयों में कुछ जख्म रहे हैं, लॉर्ड शिवा इन सारी तलवारों को निकाल रहे हैं आपके हार्ट के अंदर से और आपको हील कर रहे हैं, आपके हार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, एक जैसा कर रहे हैं। यानी कि जब इतनी सारी तलवारें लगे हों तो जख्म होने निश्चित हैं, छेद होने दिल में बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि दिल में छेद हो जाते हैं ऐसे ऐसे जख्मों से कि दिल छलनी हो जाता है। और लॉर्ड शिवा आपके उस हर जख्म को उस हर जख्म को भर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे। और 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड के साथ में आपसे कह रहे हैं, अगर अपनी फाइनेंसिस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या कोई अभी बड़ा चेंज नहीं आया है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए कुछ फ्रूट्स हैं जो कि आपको आने वाले समय में मिल सकते हैं या मिलने वाले हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा, लेकिन ये पेशेंस भी अगर आप रखते हैं, ये वेट भी आप कर रहे हैं, तो ये वेट भी अब ओवर होने वाला है। यानी कि पिछले काफ़ी समय से जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया था कि आपकी चीज़ों के रिजल्ट नहीं आ रहे थे, 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड के साथ में यहाँ पे आपके लिए वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, आपका वो वेट ओवर हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड के साथ में यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको ब्लेस कर रहे हैं उन सारे बैगेजेस से जो कि आपके कंधों पे इस तरह की जिम्मेदारियां हो रखी थी, या इस तरह के बोझ हो गए थे जो कि आप अपने कंधों पे उठाए जा रहे थे। आपको लग रहा था कि आप उनके नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गई हैं, उनके नीचे आप दब गए हैं, वो चीज़ें आपके लिए उस तरह से रिजल्ट नहीं दे रही हैं जिस तरह से उनको देना चाहिए।
उसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी हुई है, जैसे बैक पेन रहने लग गया, जैसे घुटनों में दर्द रहने लग गया, पैरों में दर्द रहने लग गया, कंधों में दर्द रहने लग गया, गर्दन में दर्द रहने लग गया। कहीं न कहीं जो विज़न है वो भी थोड़ा-सा ब्लर हो गया पहले से। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपके उस विज़न को भी क्लियर कर रही है, यानी कि जो चीज़ें भी आपके रास्ते में बाधाएँ डाल रही थी, उन चीज़ों को आपके रास्ते से हटा रही हैं और आपको वो अलग नज़रिया देख रही हैं चीज़ों को, सिचुएशन को देखने का, जिसको देखकर आप अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके उस बोझ को हल्का किया जा यानी कि यहाँ पे आपके उस बोझ को हल्का किया जा रहा है, जिससे कि आप उससे बाहर निकल कर अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकें और जो सामने आ रहा है उसको क्लियरली देख सकें। यानी कि यहाँ पे आपको जिन चीज़ों को बहुत क्लियर विज़न में देखने की नीड थी और वो चीज़ें आप देख नहीं पा रहे थे, उस तरह से सोच नहीं पा रहे थे, लॉर्ड शिवा आपको उन चीज़ों से ब्लेस कर रहे हैं कि आप उस विज़न को भी देख पाएँ और वो चीज़ें आपके लिए क्लियर होकर आपका जो रास्ता है वो साफ हो सके। 10 का कार्ड है, तो डेफिनिटली यहाँ पे कुछ एंडिंग्स कर रही हैं आपके लिए कुछ चीज़ों की, और कुछ ना कुछ शुरुआत भी हो रही है। जहाँ अंत होते हैं वहाँ आरंभ भी ज़रूर होता है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए जो परेशानी भरी थी, दिक्कत भरी थी, वो अंत हो रही हैं और आपके लिए लाइफ जो है आगे, जैसे कहते हैं ना, किसी के लिए जैसे खुली हवा का एक झोंका आना, तो ऐसे किसी खुली जगह पे आप हैं और हवा का झोंका आ रहा है खुली हवा में, तो उस झोंके को महसूस करना इस तरह का है कि जो चीज़ें अभी तक आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, आपके आसपास जो चल रही थी, उन चीज़ों को अब आप महसूस कर पाएंगी। और 2 ऑफ वांड्स की कार्ड के साथ में यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको ब्लेस कर रहे हैं उस विज़न से। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, ये विज़न आपका जैसे ही आपके ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही आपकी जो दूरदर्शिता है, दूर तक सोचने की जो क्वालिटी है, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और आप कुछ ना कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स करेंगे जिसमें आपको लोग भी मदद करेंगे और आप ना एक सीढ़ी चढ़कर आगे की तरफ देख पाएंगे कि आपको अब अगला स्टेप और क्या लेना है। यानी कि कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, लेकिन लॉर्ड शिवा अब आपको अगली सीढ़ी भी प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे, जिस पे कदम रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं। अगर आपके हेल्थ के इश्यूज़ भी हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे हीलिंग है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं आपकी वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व जरूर होंगी। अगर आपको कोई फिजिशियन चाहिए वो फिजिशियन आपको मिलेगा, कोई मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन आपको मिलेगी, कोई आपको इस तरह की टेक्निक चाहिए जिससे कि आपको साइड में हेल्प मिल सके आपको हेल्दी होने में, वो भी आपको मिलेगी। कोई प्रेरणा मिलेगी, कोई मोटिवेशन मिलेगा, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, जिससे कि आप लाइफ में अब आगे बढ़ेंगे। जिन भी चीज़ों में आप स्टक हैं, जिन चीज़ों में भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी बढ़ोतरी जरूर है जिसमें अगर आप फाइट भी कर रहे हैं तो वो फाइट भी आपके लिए खत्म होगी और उन चीज़ों से आगे निकल के आप आगे बढ़ पाएंगे। इनकी जिन चीज़ों में भी आप रुके हैं उनसे अब आगे बढ़कर आप निकलकर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसमें लॉर्ड शिवा आपको ब्लेस कर रहे हैं, और ये आपकी लाइफ की नींव रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे चिल्ड्रन का मैसेज है यहाँ पे, अगर आपके आसपास बच्चे हैं तो उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने आप को इंजॉय, यानी कि इंजॉय टाइम जो होता है ना, कि आप उस टाइम पीरियड में इंजॉय कर रहे हैं, आप अच्छे से रह रहे हैं, आप उस टाइम पीरियड में भी रह सकते हैं। और ये कार्ड मुझे बता रहा है और लॉर्ड शिवा आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना जो इनर चाइल्ड है उसके साथ काम कीजिए, जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं, जो चीज़ें आपके अंदर से, आपके अंदर जो खुशियाँ पैदा करती हैं, आपके अंदर से आपको खुश करती हैं, उनको कीजिए। ये आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आप बचपन में करते थे, आप कोई गेम खेलते थे, आप फुटबॉल खेलते थे, आप पेंटिंग करते थे, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते थे, कुछ भी आप जो करते थे आपके बचपन से जुड़ा हुआ, वो आप कीजिए। आपको उसमें खुशी मिलेगी वो कुछ ना कुछ करके, और आपको अच्छा भी लगेगा। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने आप को ठीक कर पाएँ, जिससे कि आप अपने आप को आप इंटरनली हील कर पाएँ। तो अगर आप अपने आप को इंटरनली हील करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बचपन की उन बातों से और उन यादों से जुड़े जो कि आपको हील कर सकती हैं या हील करने में मदद कर सकती हैं। वेडिंग का मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। अगर देखिए यहाँ पे वेडिंग का मैसेज है यहाँ चिल्ड्रन का, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को लॉर्ड शिवा ब्लेस कर रहे हैं चिल्ड्रंस के साथ में, और कुछ लोगों को ब्लेस कर रही हैं वेडिंग के साथ में। यानी कि जैसे मैंने कहा ही आपसे कि एक स्टेप आप उठा चुके हैं और दूसरा स्टेप आप उठा रही हैं, तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा जो दूसरा स्टेप आपको दे रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपको बेबी से ब्लेस किया जा रहा है, और अगर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, रिश्ते की बात चल रही है, तो वो रिश्ते की बात अब आपके लिए वेडिंग में यहाँ पे बदलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड और एनर्जीज हैं, और देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कार्ड वैसे अपने आप ही गिर गया यहाँ पे चिल्ड्रंस का, तो डेफिनेटली
आप में से कुछ लोगों को लॉर्ड शिवा ब्लेस कर रही हैं चिल्ड्रंस के साथ में, और जिनके लिए ऐसी बात नहीं है वो अपने आसपास के बच्चों से अपने खुद के इनर चाइल्ड के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसके साथ में समय बिता सकते हैं। म्यूजिक का मैसेज है यहाँ पे, तो अपने आप को उस रिदम के साथ में मिलाने की कोशिश कीजिए, उस रिदम के साथ में रहने की कोशिश कीजिए जो कि आपको खुशी दे सकता है। अगर कोई आप इंस्ट्रूमेंट बजाते थे बचपन में, कुछ भी आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे जिससे आपको अच्छा लगता था, जिससे आपको खुशी मिलती थी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की कोई चीज़ आप सीख भी सकते हैं, इस तरह की चीज़ में आप कैरियर भी बना सकते हैं, इस तरह किसी चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह का म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, अपने आप को इंजॉयमेंट में ले जा सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ कीजिए जो कि आपकी लाइफ में आपको अच्छा करने की तरफ प्रेरित करे, आपकी हीलिंग करने की तरफ आपको प्रेरित करे। तो जो कुछ भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर यहाँ पे करनी चाहिए अपनी हीलिंग के लिए। न्यू लव का मैसेज है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी यहाँ पे लॉर्ड शिवा ब्लेस कर रहे हैं आपको, यानी कि ओवरऑल आपके कैरियर के लिहाज से कह लीजिए, आपकी हीलिंग के लिहाज से कह लीजिए, आपकी फैमिली के हिसाब से, सब चीज़ों में, फाइनेंसिस के लिए भी, यानी कि ओवरऑल आपको लॉर्ड शिवा ब्लेस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ में। लेकिन अगर आपसे बस यहाँ पे यही कहा जा रहा है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपको गाइडेंस मिलती है ना, और उसमें जब आप गाइडेंस सुनते हैं या आप अपनी लाइफ में कोई भी गाइडेंस मांगते हैं अपने लेवल पर भी, जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, या आप भगवान के आगे खड़े होती हैं, या जो भी अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार आप मानते हैं, अगर आप उनसे बोलते हैं कि हमें ये चीज़ दीजिए या हमारे लिए ये चीज़ कीजिए, तो जो आपको इंट्यूशंस होती हैं ना उनकी तरफ ज़रूर गौर कीजिए, और फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम भी कीजिए साथ के साथ में कि उन चीज़ों के रिजल्ट आ सकें, क्योंकि गाइडेंस तो खाली वीडियो तक ही रह जाएगी ना। देखिए क्रिया का मैसेज है यहाँ पे, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको वैसी करनी है, कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको ऐसे करने हैं जिससे कि आप उस डिवाइन से कनेक्ट हो सकें और वो डिवाइन एनर्जीज चैनलाइज कर सके अपने आप में। जैसे कि ये लेडी यहाँ पे इस डिवाइन एनर्जी से यहाँ पे कनेक्ट हो रही है और कितनी खुश है, जिस पोस्चर में ये है उस पोस्चर में ये इंजॉय कर रही है, जैसे डांस कर रही है, अपने आप को मगन कर रही है। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए ये डांस भी हो सकता है कि आप म्यूज़िक के साथ में जुड़िए और आप डांस की तरफ अगर आप प्रेरित होते थे या आप करते थे वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं उनको आपको डिवाइन से कनेक्ट करना चाहिए। मेडिटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपनी जो भी आप चक्रास पे काम करना चाहते हैं वो भी आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे यहाँ पे ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये 7 चक्रास की बात भी आपके लिए करता है। बहुत सारे आ गए, ठीक है, देखते हैं बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। कॉलिंग का मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इनर कॉलिंग को जरूर सुनें। ग्रेटिट्यूड का मैसेज है, बिल्कुल धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, महादेव को धन्यवाद दीजिए कि वो यहाँ पे अपीयर हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं। लाइफ का मैसेज है यहाँ पे, अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज होता हुआ देखिए और चेंज करने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वो भी आप कीजिए। माइंड का मैसेज है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों का, अपने माइंड को आपको ना अवेक रखना चाहिए, जिन भी जो भी आपका माइंड इंट्यूशंस दे रहा है। देखिए चाहे यहाँ पे न्यू लव का कार्ड है, चाहे लाइफ में कुछ करना है, अपनी इंट्यूशंस पे जरूर फोकस कीजिए। जैसे कि मैं आपसे ये बात मैं भी थोड़ी देर पहले कह ही रही थी कि अपनी इंट्यूशन पे फोकस करेंगे तो कहीं अगर आपको जाना है, किसी से मिलना है, कोई काम आपको करना है, उसके लिए आप प्रेरित रहेंगे, उन कामों को करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। तो अपनी इंट्यूशंस को जरूर सुनिए, अपने आपका माइंड आपसे क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ट्रस्ट कीजिए कि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं, खुद पे भी कीजिए, खुद के ऊपर भी ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ लूज हो रहा है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। ब्लेसिंग्स का आपके लिए वीडियो है ही ये लॉर्ड शिवा की, और ब्लेसिंग्स का मैसेज भी है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं यहाँ पे। होपनोपोनो प्रेयर है यहाँ पे आपके लिए, तो बिल्कुल इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है अगर आप अपने कर्माज रिलीज करना चाहते हैं तो। स्टॉप का मैसेज है, आपको अब उन सारी जिम्मेदारियों को जो कि आपके ऊपर एक बोझ बन गई हैं, ये बोझ की तरह आप ले रहे हैं, उनको अब आपको रोक देना चाहिए, या फिर उन चीज़ों को कुछ और तरीके से, किसी और वर्जन से, किसी और व्यू से आपको अपना उठाना चाहिए। यानी कि अगर कुछ जिम्मेदारियां आप उठा ही रहे हैं और वो उठानी जरूरी हैं तो उनको उठाने का तरीका अब आपको चेंज कर देना चाहिए। उसकी बोझ के तले ना दब के उसको इंजॉय करते हुए जीने की कोशिश आपको यहाँ पे करनी चाहिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है काइंडनेस का, आपके लिए है रियल ट्रूथ का, अपना रियल ट्रूथ आपको देखने की नीड है। गुड टाइम्स अहेड का मैसेज है, बिल्कुल अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है। यहाँ पे जोडिएक का मैसेज है, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हैं तो अपने ग्रह वगैरह के बारे में भी आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कोई पूजा पाठ या वो शांति वगैरह जैसे करवाते हैं वो करवा सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट का यहाँ पे मैसेज है, अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, वो उन चीज़ों के लिए खुद को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। और अगर आपने खुद पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन कर रखे हैं तो खुद को थोड़ा सा इंजॉय करने दीजिए लाइफ को, क्योंकि इनर चाइल्ड जो आपका जॉय है वो बाहर निकल कर आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये जो वीडियो है, ये मैसेजेस हैं और ये ब्लेसिंग्स हैं किस तरह से काम में आ सकती हैं। इनको यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए वो गाइडेंस है जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो बिल्कुल अगर आपके साथ ये पायल रेजोनेट नहीं करता तो जिस पायल को आप चुनने का सोच रहे थे उसको सुन लीजिएगा। अगर वो भी नहीं करता, ये पूरा वीडियो ही रेजोनेट नहीं करता, तो बस मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, इसे गाइडेंस की तरह लीजिएगा। हो सकता है ये लाइफ के किसी और टाइम पीरियड में आपके ज़रूर काम में आए, क्योंकि जो ये गाइडेंस है ये कभी भी टाइम बाउंड नहीं होती। ये आपको लाइफ के किसी न किसी एरिया में ज़रूर गाइड करेगी, आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और अगर आपको लगे कि किसी और को इस गाइडेंस की नीड है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। और वैसे ये डिवाइन वीडियो है, यानी कि डिवाइन ब्लेसिंग्स का वीडियो है, लॉर्ड शिवा का है। और लॉर्ड शिवा हो या डिवाइन एनर्जीज हो, टाइम बाउंड नहीं होती हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, मैसेजेस हैं और गाइडेंस हैं। और मुझे नहीं लगता जब इतनी सारी डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे हैं तो आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स यहाँ पे नहीं होगी। तो भरपूर है आपके लिए ब्लेसिंग्स, तो जरूर लीजिएगा, इनको रिसीव कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आप सभी को ओम नमः शिवाय। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, यही हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। आपका समय शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।